हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आसिफ़ा। वेलकम बैक टू आसिफ़ा कौसस कुकिंग। आज मैं लेकर आई हूं बेंगलोर की बहुत ही फेमस हलवा पूरी की रेसिपी, जो शादियों में बनती है। बाहर से बहुत ही क्रिस्प होती है, अंदर से बहुत ही मज़ेदार हलवा होता है, जिसे आप घर में भी आसानी से बना सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ 250 ग्राम चना दाल ली हूँ मैं। इसे हम एक बार अच्छे से वॉश करेंगे। इसको वॉश करने के बाद हम इसे एक कुकर में गला लेंगे। तो चाहे तो आप इसे पहले भिगोकर भी रख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट इसे बस वॉश किया है और इसे मैंने एक कुकर में डाल दिया है। तो अब मैंने एक कुकर ले लिया है। अब ये दाल मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से गलाएंगे। जब तक ये दाल अच्छे से गल ना जाए तब तक हमें गलाना होता है। तो पानी अच्छे से देखकर डालेंगे, नहीं तो नीचे से दाग लगने के चांसेस रहते हैं। अब इसे मैं लीड लगाकर इसकी सीटियाँ लूँगी। जब तक दाल होती है तब तक हम यहाँ इसके लिए आटा गूंद लेंगे। यहाँ पर मैं 1 गिलास मैदे का आटा ले रही हूँ और 1 गिलास मैं गेहूँ का आटा ले रही हूँ। आप चाहे तो दोनों भी मैदा का आटा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आधा आधा किया है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। 50 ग्राम उतना मैंने यहाँ पर घी लिया है, उसे गर्म करके उसमें मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं या फिर आप चाहे तो डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि घी गर्म था तो इसलिए मैं इसे पहले चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिला रही हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल आसिफ़ा कौसस कुकिंग को सब्सक्राइब करिए, साथ में दी गई बेल को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, अब हम हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमने तेल डाला है या जो भी घी इसमें हम डालते हैं, उसे ये जो ऊपर का परत होता है उससे बहुत ही क्रिस्पी बनता है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम एक मुट्ठी बनाकर देखेंगे। अगर ये मुट्ठी अच्छे से बन रही है तो इसका मतलब जो हमने इसमें चिकनाई डाली है वो सही है। इसे हम गूंदने के लिए दूध का इस्तेमाल करेंगे। ठंडा दूध मैं यहाँ पर ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें इसे गूंदना है। दूध से गूंदने से आटा अच्छा नरम भी होता है और जो हम पूरी बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने आटा गूंद लिया है। इसे ना तो हमें बहुत सख्त गूंदना है और ना ही बहुत ही हमें नरम गूंदना है। गूंदने के बाद इसे हम थोड़ा सा इस तरह से टैप करके इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए ढककर हम रख देते हैं। अब आगे की दूसरी तैयारी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 15 से 20 बादाम। उसके साथ ही मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ 5 इलायची। इसी में डालकर अब हम इसे एक पाउडर की शक्ल में पीस लेंगे। बहुत दरदरा या बहुत ही हमें महीन नहीं पीसना है, इस तरह से हम इसे पीस कर रख लेंगे। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक छोटा सा नारियल। तो देख सकते हैं नारियल का साइज़ कितना है। 250 ग्राम चने की दाल के लिए इतना नारियल काफ़ी होता है। तो यहाँ पर अभी हमारी दाल चेक कर लेते हैं। तो दाल भी अच्छे से गल गई है, दिख रहा है। अब हम थोड़ा सा हाथ से चेक कर लेते हैं दाल गली है या नहीं। तो दाल बहुत अच्छे से गल गई है। अब हम दाल को अच्छे से ठंडा होने देते हैं और दाल को भी पीस लेते हैं। और हमें जो हमने नारियल लिया था उसे भी हमें पीसना है। अब एक कुकर में मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी डाल दिया है। 2 इलायची को मैंने कूट लिया है, इलायची को भी मैंने डाल दिया है। अब हमने जो दाल पीसी थी उसे इसमें डालेंगे। दाल का पानी निकाल कर मैंने इसे पीस लिया है। अब दाल को डालने के बाद इसे हमें अच्छे से 6 से 7 मिनट तक इसमें भूनना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो सारा निकल जाए। हम इसे धीमी आंच पर ही भूनेंगे। तो इसको दाल को बहुत अच्छे से भूनेंगे। ये पूरियाँ बहुत मज़े की बनती हैं। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन खाने में बहुत ही मज़ा देती है। तो अब मैंने दाल को अच्छे से 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छे से भून लिया है। तो अब ये जो मैंने ग्लास दिखा है उस हिसाब से उसी ग्लास से मैंने 2 ग्लास यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 250 ग्राम चने की दाल के लिए 500 ग्राम मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी अच्छे से घुल जाने तक अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं चीनी घुलने के बाद इसने अपना पानी छोड़ दिया है। अब ये चीनी अच्छे से इसमें घुल गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो नारियल, कच्चा नारियल हमने लिया था उसे भी मैंने पीस कर रख लिया था। अब इसमें हम इसे शामिल करेंगे। अब इसे अच्छे से डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से एकजान हो जाए। इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसे अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी होता है। इस हलवे को आप इसे एक बार अच्छे से पकाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जैसे जैसे पक रहा है ये थोड़ा थोड़ा ऊपर उछल रहा है। तो इसलिए हम इसे ढककर पकाते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर रखना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना है। तो जैसे जैसे पकेगा ये थोड़ा सा
थिक होता जाएगा। तो देख सकते हैं, और हर 5-5 मिनट में हमें इसे चेक करना होता है। तो आप देखिए कंसिस्टेंसी जैसे पहले था उससे थोड़ा ये गाढ़ा हो गया है। इसको हम हिलाते जाएंगे, इसको चलाते जाएंगे और इसे हम पकाते जाएंगे, और हम इसे ढककर पकाएंगे, वरना ये ऊपर इसके छींटे उछल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसके बाद में फिर मैंने इसे चेक किया है। अब ये अच्छे से और अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो देखिए ये नीचे से तल भी नहीं लग रहा है, मतलब मैंने जो बार बार इसको हिला हिला के बनाया था तो इसलिए नीचे से दाग नहीं लगा है। अब जो हमने बादाम का पाउडर बना कर रखा था उसे मैंने इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे हिलाते जाएंगे। अब हमें इसमें और एक चीज़ शामिल करनी होती है, इससे इस हलवे का मज़ा दुगना हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, बहुत ही सॉफ्ट ये हलवा बनकर तैयार होता है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें शामिल कर रही हूँ 100 ग्राम खवा मैंने लिया है, तो इसको हम शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं स्वीटलेस खवा का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप शक्कर में मिला हुआ खवा यूज़ कर रहे हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी देखकर इस्तेमाल करिए। तो इसे खवा डालने के बाद अब हम इसे फिर से अच्छे से भूनेंगे जब तक ये खवा इस हलवे में अच्छे से मिल जाए और ये अच्छे से साथ साथ अच्छे से पकते जाए। जितना हम इसे पकाएंगे ये उतना ही मज़ेदार हलवा बनेगा। अगर हम इसको बाहर भी 1 महीने तक रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होता है। जब हम इसे अच्छे से पकाएंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। अब इसे थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है, चाहे तो आप येलो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये रंग को डालने के बाद देखिए ये और खूबसूरत दिख रहा है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसे हम बस पकाते जाएंगे जब तक ये अच्छे से तल ना छोड़ने लगे और ये हलवा पक कर एक जान ना हो जाए। तो आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसे ये पतला था और ये कैसे हलवे की शक्ल में आ गया है। अभी बस हमें इसे 2 मिनट के लिए बस भूनेंगे और ये हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार हलवा बना हुआ है। इसकी आगे की प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो देखिए, तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनी है हलवे की। जब ये ठंडा हो जाएगा तो और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसे गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेती हूँ। अब जो हमने आटा गूंद कर रखा था उसकी तरफ हम चलते हैं। आटा अच्छे से नरम हो गया है, हम इसे एक बार फिर से नरम करेंगे। इसे अच्छे से हम नरम करके इसके हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े थोड़े से हम बड़े बनाएंगे क्योंकि ये पूरियाँ थोड़ी सी बड़ी साइज़ में होती है। तो मैं यहाँ पर अब इसकी पेड़े निकाल रही हूँ। तो देखिए एक पेड़ा मैंने निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितना बड़ा पेड़ा हमें लेना है। अगर आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन बैंगलोर की ये जो पूरी होती है वो थोड़ा साइज़ में बड़ी ही होती है क्योंकि इसमें हलवा भी भरा जाता है। अगर हम 2 की जगह 1 भी खाएंगे तो ये काफ़ी होती है। वैसे भी ये 1 से किसी का मन नहीं भरेगा क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। आधा किलो आटे में मैंने 20 पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसका पत्ता तैयार कर लेंगे, यानी कि इसकी हम पूरी बना लेंगे। तो पूरी को बहुत ही हमें पतला भी नहीं करना है और बहुत ही थिक भी नहीं बेलना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं एक पूरी बना रही हूँ। जैसे मैंने कहा ये आप पर डिपेंड करता है, आप छोटे बनाएंगे या बड़े, लेकिन बेसिकली ये थोड़ी बड़ी ही पूरी बनती है। तो एक पत्ता मैंने बना लिया है। अब हम इसमें हलवा भरेंगे। तो हलवा भरने के लिए तो पहले मैं इस तरह से इसे पत्ते को आधा आधा कर लूँगी। तो उसके बाद अब हम इसमें हलवा हमें जितना भरना है, ये पत्ते के हिसाब से जितना हलवा इसमें लगेगा उस हिसाब से मैं हलवा इसमें अभी भरूंगी। तो इसको हलवे को मैंने थोड़ा हाथ से ऐसे लंबा कर लिया है। तो देखिए हलवा जैसे हमें बनाया था, मैंने कहा था ना जैसे ठंडा हो जाएगा तो और ये गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी इसे मैंने भर लिया है और पत्तों पर किनारों पर मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है ताकि पत्ता कहीं से भी खुले ना और जब हम तलें तो पूरी फट ना जाए और हमारा तेल भी ख़राब ना हो और ये पूरियाँ भी देखने में अच्छी रहे। इसे पानी लगाने के बाद अब हम इसे अच्छे से बंद कर लेंगे। थोड़ा सा अच्छे से हमें बंद करना है। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिस तरह से डिज़ाइन आप देना चाहते हैं उस तरह से आप डिज़ाइन दे सकते हैं, वरना आप इसे ऐसे छोड़ भी सकते हैं। तो मैं एक इसे डिज़ाइन देने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, आप भी इसे कर सकते हैं इजीली। आप भी इसे इस तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं। तो देखिए ये डिज़ाइन बनाने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है और एक पूरी मैंने बनाकर रख ली है। तो दूसरी पूरी भी मैं इसी तरह से इसे मैंने स्टफ़ कर लिया है हलवे को। अब इसे भी हम अच्छे से बंद करेंगे और इसे भी हम
अपना मनपसंद इसे डिज़ाइन हम देंगे। तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसे डिज़ाइन दिया है। यहाँ पर मैंने दूसरा एक डिज़ाइन देने की कोशिश कर रही हूँ। बस हमें दोनों भी उंगलियाँ लेनी है और बस जिस तरह से चिमटी लगाते हैं उस तरह से हमें इस से यहाँ पर चिमटी लगाना है और एक बहुत ही खूबसूरत हमारा इस पूरी पर डिज़ाइन बन जाएगा। तो देखिए ये भी कितना आसान डिज़ाइन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको, मैं फिर से एक बार डिज़ाइन बता रही हूँ, तो एक उंगली हमें एक तरफ रखना है और दूसरी तरफ से हमें बस इसे थोड़ा सा हमें पीछे करना होता है। तो बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये बनाने के लिए और देखने में भी अच्छी लगेंगी और खाने में तो माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार होती ही हैं। तो इस तरह से इसे भी मैंने तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैं दिखाने के लिए बार बार अलग अलग डिज़ाइन दिखा रही हूँ। आप चाहे तो इसे इस तरह से एक फोक की मदद से भी डिज़ाइन दे सकते हैं। डिज़ाइन देने का एक एडवांटेज ये होता है कि ये साइड से खुलती नहीं है, ये बहुत ही सिक्योर होती है। तो सारे पूरियों को मैंने बनाकर रख लिया है। तो अब इसे हम तलने की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए अब इसे हम तल लेंगे। बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन मैंने दिए हैं। अब एक कढ़ाई में मैं तेल डाल रही हूँ। तेल डालने के बाद अब तेल को हम गर्म होने देते हैं और हम चेक कर लेते हैं तेल गर्म हुआ या नहीं। मैंने थोड़ा सा इसमें एक टुकड़ा डाल दिया था, ये ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब तेल गर्म हो गया है। तेल को बहुत हाई फ्लेम पर हमें नहीं गर्म करना है, बहुत ही लो फ्लेम पर भी नहीं गर्म करना है, मीडियम फ्लेम पर हमें इसे गर्म करना है और इसमें हम पूरियाँ डालेंगे। तो देखिए पूरियाँ मैंने डाल दी है और माशाल्लाह ये कितना फूली फूली पूरियाँ बन रही हैं। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम फ्राई करेंगे, बहुत ही हाई फ्लेम पर हमें फ्राई नहीं करना है। तो बहुत ही फूली फूली मज़ेदार पूरियाँ हमारी बन रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोनों तरफ से मैंने इसे अच्छे से तल लिया है, क्योंकि हमने इसमें गेहूं का आटे का इस्तेमाल किया था तो ये पूरियों का कलर थोड़ा सा लाल आ रहा है। अगर आप सिर्फ मैदा से बनाएंगे तो ये पूरियाँ सफ़ेद सफ़ेद ही रहेंगी। तो बहुत ही मज़ेदार मैंने 2 पूरियाँ तलकर निकाल ली हैं। उसी तरह से मैं बाकी पूरियाँ भी तलकर निकाल रही हूँ। तो देखिए सारी पूरियाँ हमारी इसी तरह से फूली फूली हुई बनी हुई हैं। सारी पूरियों को मैंने बनाकर रख लिया है। तो देखिए ये बनाना कितना आसान है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार होती हैं। अगर आपको इसका एक बार टेस्ट अगर लग गया तो फिर आप दूसरी पूरियाँ बनाना भूल जाएंगे और इसी पूरियों को बनाते रहेंगे। तो अभी मैं एक आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। तो देखिए अंदर का हलवा कितना टेस्टी लग रहा है और कितना मज़ेदार ये हलवा बना है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही जायकेदार बनता है। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन इस मेहनत में नियामत भी मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं बहुत जल्द एक आसान और नई रेसिपी के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।